हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसबीआई के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसबीआई ने आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट जारी किया हुआ है और वो अपडेट है एक न्यू वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हुई है जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो ठीक है, वो जो वैकेंसी आपकी है वो है आपकी सीबीओ की, एसबीआई सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई थी, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुका है कि अब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो इसकी फॉर्म फिलिंग है आपकी वो स्टार्ट हुई है आपकी 29 जनवरी से और ये चलेगी आपकी 18 फरवरी तक। तो आप 29 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में ये एग्जाम फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और जो इसका एग्जाम होना है, यहाँ पे एसबीआई ने कहा है कि वो मार्च में होना है, तो इन्होंने मार्च तक आपको बोला है कि मार्च में एग्जाम होगा। वो होगा नहीं होगा कंफर्म जो होगा बाद में एसबीआई यहाँ पे कंफर्म करेगा, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसकी एसबीआई की देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आपको मान के चलना है कि मार्च में आपका इसका एग्जाम होना है और फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट होनी है 29 जनवरी से और 18 फरवरी तक ये चलेगा। तो इस बीच आप फॉर्म भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल नोटिफिकेशन है वहाँ यहाँ पे आपके सर्कल दिए हुए कि कौन कौन से सर्कल पे ये एग्जाम होने हैं, कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसी आई हुई है और उसके अंदर कितने स्टेट्स आपके आ रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आपकी आई हुई है यहाँ पे सीबीओ के लिए, तो वो आई है आपकी 2050। तो 2050 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली हुई है सीबीओ के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहे हो फॉर्म फिल करिएगा। अब बात करते हैं इसके आगे कि इसका जो क्राइटेरिया रहने वाला है एज का, आपका वो क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे एज आपकी रहेगी, मिनिमम आपकी एज है यहाँ पे 21 ईयर्स कि आपका 21 साल आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए जब आप तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट जो आपकी मैक्सिमम एज है वो है आपकी 30 साल तक। तो मिनिमम आपकी 21 रहेगी और मैक्सिमम आपकी 30 रहेगी। तो इस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आगे इसके कि एग्जाम क्या रहेगा, किस तरीके का एग्जाम आपका होना है, तो जो एग्जाम आपका होना है यहाँ पे वो होना है दो टाइप के यहाँ पे एग्जाम होने हैं और ऑनलाइन टेस्ट ही होना है, जिसमें पहला आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपका 120 मार्क्स का, ठीक है, 120 मार्क्स का एग्जाम रहेगा ये वाला और ये रहेगा 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसका सिलेबस आपको दे रखा है। सिलेबस आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ का रहने वाला है। और ये सारे के सारे रहने वाले हैं, कोई एक का जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स का रहेगा, बैंकिंग नॉलेज जो आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पे 20 मार्क्स का। तो टोटल 120 नंबर का पेपर रहेगा और 2 घंटे का ये पेपर चलेगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो आपका होना है वो होना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो आपका 50 मार्क्स का होना है यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको लैंग्वेज जो लेनी है आपको वो लेनी है यहाँ पे इंग्लिश की। जो आपका ये टेस्ट होना है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा और ये 30 मिनट का होगा और उसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो 50 नंबर का यहाँ पे पेपर होने के हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के यहाँ पे होने हैं आपके और दोनों ही आपका ऑनलाइन मोड है, ध्यान दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं पे स्केल की। अगर तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी आपकी वो रहने वाली है 38,480, ठीक है, 38,480 आपका पे स्केल रहेगा जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। फिर उसके एज बाय एज ईयर जो है बढ़ती रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग पे स्केल आपका 48,480 यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। बात हो गई है सैलरी की, एग्जाम की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की कि जो अब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप उसके लिए कितना पे आपको करना है। तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी इस अंदर कैंडिडेट्स आते हैं इनके, तो उनके लिए आपकी फीस रखी हुई है 750 रुपए। एसबीआई ने यहाँ पे 750 रुपए फीस रखी हुई है। बाकी दूसरी कैटेगरी है SC ST, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी हुई है। तो सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ही यहाँ पे फी पे करनी है और वो फी आपकी रहेगी 750 रुपए। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपके जो भी नोटिफिकेशन है वहां पे दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप आपको फर्जे समझा रही है कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम पे चाहिए जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो एसबीआई ने आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एसबीआई ने। तो आप इस नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में पढ़ लें, उस तरीके से आप देख लें कि आपको कहाँ एग्जाम सेंटर डालना है, कौन से सर्कल में डालना है, दूसरी चीज की आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसको फिल करने के लिए चाहिए और कैसे इसको अप्लाई करना है। इसी के साथ अगर बात करें एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो यहाँ पे एसबीआई ने इसी नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दे रखे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम आपका कहाँ कहाँ होगा। तो आप इनमें से अपने सेंटर्स को देख लें एक बार, जब भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पे सारे सेंटर्स को देख लें, उसके हिसाब से आप जहां आपको नजदीक पड़ता है, जो आपके लिए सही सेंटर है, आप वो सेंटर यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम डाल सकते हैं कि आपको इस वाले सेंटर पे
एग्जाम देना है। तो सारे सेंटर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड लास्टली जो लास्ट पेज है आपका, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, फॉर्म फिल आपने कैसे फिल करना है, सारे स्टेप टू स्टेप चीजें यहाँ पे समझा रखी है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए हुए, एज क्राइटेरिया आपको पता चल गया, सैलरी पे स्केल जो आपका है वो हो गया, ठीक है। और डेट आपकी जो दी हुई है वो 28 से 18 तक दी हुई है कि 28 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 18 तक आपका आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम मान के चलिए कि मार्च में होगा, उसके आगे भी ये डेट एक्सटेंड हो सकती है कि क्या बता एसबीआई इसको आगे कर दे, अप्रैल में एग्जाम ले ले, मई में एग्जाम ले ले, लेकिन आप मान के चलिएगा कि मार्च में आपका इसका एग्जाम होगा। 2 टाइप के आपके यहाँ पे एग्जाम रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से इसके लिए पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अपना सिलेक्शन पाएं। बाकी इसका जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप हमारे चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे जाइए, वहां पे इसको आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए और अपना फॉर्म फिल कीजिए और अच्छे से अच्छे पोस्ट पे इस पे अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। थैंक यू।